ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स जीपी ओपन है। ठीक है, आज हम इसके अंदर पोस्टिंग सेटअप्स करेंगे कि पोस्टिंग सेटअप क्या होता है और इसको कैसे सेटअप करते हैं और इसके कितने ऑप्शंस हैं और किन ऑप्शंस के क्या लिमिटेशंस हैं और क्या उसके फ़ायदे हैं। अब हम क्लिक करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्लिक किया हुआ है। इसके बाद हम आए सेटअप के अंदर और सेटअप में हमने पोस्टिंग क्लिक कर दिया। ठीक है, इससे हमारी पोस्टिंग सेटअप स्क्रीन ओपन हो गई। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये आ रहा है सीरीज़, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल, सेल्स, परचेजिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, प्रोजेक्ट सब आ रहा है। हमने फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा फाइनेंशियल में जो चीज़ें हैं, मॉड्यूल्स हैं, इसमें बैंक डिपॉजिट एंट्री, बैंक ट्रांजैक्शन एंट्री, बैंक ट्रांसफ़र एंट्री। अभी इस वक्त हम फौरी तौर पे और सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए आपके पास मुख्तलिफ़ चेक बॉक्सेस हैं, मुख्तलिफ रेडियो बटन्स हैं और इन सब के पर्पज़ हम बारी बारी जो है इसको हम देखते हैं। पोस्ट टू जनरल लेजर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल से जो भी एंट्री आएगी वो जीएल पर आके रुक जाएगी। यहाँ पे आने के बाद ये स्टॉप हो जाएगी और जीएल में पोस्ट नहीं होगी। यानी कि जो भी आपकी एंट्री आ रही है, किसी भी मॉड्यूल से, सेल से आ रही है, परचेज से आ रही है, फाइनेंस से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो वो पोस्ट होने के बाद यहाँ जीएल में आके रुक जाएगी और जीएल में आके जो है जीएल को हिट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये इसका पर्पज़ है। अब अगर हम इसके साथ इस पॉइंट, इस चेकबॉक्स को भी क्लिक करते हैं तो इसमें ये होता है कि पोस्ट थ्रू जनरल लेजर फाइल्स। इसका मतलब ये है कि आपकी कहीं से भी आप पोस्ट करते हैं कोई भी एंट्री, तो वो जो है पोस्ट टू जनरल लेजर भी होती है और पोस्ट थ्रू जनरल लेजर भी होती है कि वो यहाँ आने के बाद जनरल लेजर को भी हिट करेगी। ठीक है, उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रांजैक्शन पोस्टिंग है और एक है बाइट पोस्टिंग। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही है, अगर हम पोस्ट थ्रू जीएल करते हैं तो डायरेक्ट वो ट्रांजैक्शन जो है वो आपके अकाउंट्स को हिट करती है, जीएल के अकाउंट्स को, जो भी इसके रिलेटेड अकाउंट्स हैं उसको हिट करती है। बैच पोस्टिंग का मतलब ये है कि हम जितने भी ट्रांजैक्शंस बनाते हैं वो एक बैच में सेव हो जाती है और बैच में सेव होने के बाद वो बैच पूरा पोस्ट होता है उसको चेक करने के बाद, तो उसको हम कहते हैं बैच पोस्टिंग। तो उसमें होता ये है कि हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, वो है यूज़ अकाउंट सेटिंग। यूज़ अकाउंट सेटिंग से मुराद ये है कि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त हमने कुछ चीज़ें की होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कि आप फाइनेंस में चले जाएँ और फाइनेंशियल्स में जाके जो है अकाउंट्स को ओपन कर लें। फाइनेंशियल्स में जाके हम अकाउंट्स में गए और अकाउंट्स में हमारे पास ये चीज़ें, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट मेंटेनेंस आ रहा है जिसको हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, उसमें हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ पोस्टिंग आ रहे हैं फ्रॉम सीरीज़। ठीक है, ये है सेल्स में आ रहा है डिटेल, इन्वेंट्री कंट्रोल में डिटेल आ रहा है, परचेसिंग में डिटेल आ रहा है, पेरोल में डिटेल आ रहा है। इसके ऑप्शंस को हम चेक करें तो हर मेन्यू में दो ही ऑप्शन हैं, एक डिटेल है और समरी है। अगर मैं यहाँ पे समरी करता हूँ, ठीक है, तो अब आप डिटेल और समरी में फ़र्क समझे कि यहाँ पर जो हमने यूज़ अकाउंट सेटिंग किया हुआ है वो बेसिकली इस सेटिंग को यूज़ कर रहा है कि अगर इन जो पोस्टिंग हम कर रहे हैं उसमें अगर ये अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है तो आया उसमें हर रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड बनेगा या तमाम रिकॉर्ड की एक समरी बनेगी। मिसाल के तौर पे एक बैच में 10 रिकॉर्ड हैं सेल्स के, ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो है डिटेल क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये सेल्स में जाके 10 रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर जो है समरी क्लिक किया हुआ है और 10 रिकॉर्ड्स मेरे सेल के हैं, तो वो 10 रिकॉर्ड जो है जेल में तो पोस्ट करेगा लेकिन जो है सेल्स में ये पोस्ट नहीं करेगा, बल्कि सेल्स में उन 10 रिकॉर्ड की जो समरी है उसकी एक ट्रांजैक्शन बना के यहाँ पोस्ट कर देगा समरी रिकॉर्ड के हवाले से। तो ये फ़र्क है डिटेल में और समरी में कि जब हम डिटेल होता है तो वो हर अकाउंट्स को इंडिविजुअली जो है उसकी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करता है, और समरी की जब हम बात करते हैं तो वो तमाम ट्रांजैक्शंस की समरी को जो है उसकी एक ट्रांजैक्शन बना के इसमें ये पोस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा अकाउंट सेटिंग, यूज़ अकाउंट सेटिंग, अगर हम बैच यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, अब फिर हम पोस्टिंग सेटअप पर वापस आ गए। ठीक है, इसमें देखें आप, तो यूज़ अकाउंट सेटिंग हमारा हो गया। अब ये है अलाउ ट्रांजैक्शन पोस्टिंग। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन डायरेक्टली पोस्ट करते हैं
ठीक है। तो वो जो है एक सूरत तो ये होती है कि बैच पोस्टिंग हो, एक सूरत होती है कि आप चाह रहे हैं कि बैच पोस्टिंग ना हो, बल्कि कोई भी ट्रांजेक्शन कहीं से भी पोस्ट हो और बजाय बैच में आने के बाद तो फिर बैच अप्रूवल के बाद वो डायरेक्ट बजाय वो डायरेक्ट पोस्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे हमें लाजमी अकाउंट अलाउ ट्रांजेक्शन पोस्टिंग क्लिक करना पड़ेगा, कि जिसकी मदद से ये जो है ट्रांजेक्शन पोस्टिंग डायरेक्ट हो जाएगी विदाउट बैच और विदाउट स्टॉपिंग एट द जीएल। अब इसमें आ गया रिक्वायर बैच अप्रूवल। ठीक है, इसमें होता है कि जो हम ट्रांजेक्शन्स भेज रहे होते हैं मुख्तलिफ सब्सिडरी मॉड्यूल से, तो वो एक बैच में जमा हो जाते हैं और बैच में जमा होने के बाद जीएल पे रुक जाते हैं। तो कोई जो ऑफिसर होता है जिसकी ड्यूटी होती है कि उन तमाम ट्रांजेक्शन्स को, तमाम बैचेस को चेक करने के बाद फिर जीएल में पोस्ट करें। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो आपके पास चांस हो कि आपका जीएल हिट हुए बगैर जो है वो आप इसको एडिट कर सकते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, और इसको ठीक करने के बाद जब आप जीएल पर पोस्ट करेंगे तो आपका जीएल जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। उस सूरत में ये होता है कि कोई रॉन्ग एंट्री आपने डाल दी जीएल के अंदर, तो फिर आप इसको डिलीट जीएल में जाने के बाद नहीं कर सकते, बल्कि आपको फिर उसकी रिवर्सल पास करवानी पड़ेगी, और जिससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि आपकी कहीं से भी कोई ट्रांजेक्शन आ रही होती है तो वो जीएल पे आगे रुक जाती है, और कोई रिस्पॉन्सिबल अकाउंट ऑफिसर जो है उस जीएल को जो है, उस बैच को जो है चेक करने के बाद अप्रूव करता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि रिक्वायर बैच अप्रूवल, और यहाँ हम पासवर्ड डाल सकते हैं कि जिसको हम ये ड्यूटी असाइन कर रहे हैं, तो वो जो है उस को हम पासवर्ड पता होगा और वही जो है वो बैच को पोस्ट कर सकता है चेक करने के बाद। जिस तरह आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे बैंक्स में आप चले जाएँ तो वहाँ पर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो 2 अफसरों की साइन होती है। उसकी रीज़न ये होती है ताकि अगर एक से कोई गलती हो जाए तो दूसरा इसको पकड़ ले। तो ऐसा भी यहीं भी होता है कि आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो कोई बड़ा ऑफिसर जो है उसको अप्रूवल दे रहा होता है ताकि वो आगे जीएल पे पोस्ट करना है या उसको एडिट करना है या उसको डिलीट करना है या व्हाट्सएवर। ठीक है, तो ये था हमारा पोस्टिंग सेटअप। अब नेक्स्ट हम मज़ीद आगे चलेंगे, तो इसके लिए आप जो है चेक करते रहें, और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो उसमें आप मेल कर सकते हैं। मेल ईमेल एड्रेस है मेरा सोडेवाला SODEWALA@yahoo.com, सोडेवाला SODEWALA@yahoo.com। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ आपको। yahoo.com, sodewaala@yahoo.com। ठीक है, आप कोई भी ईमेल कर सकते हैं। नाम मेरा मोहम्मद आरिफ है। सोडेवाला। और मज़ीद जो है इस तरह की शॉर्ट वीडियोस जो है आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी, या आप मेरे फेसबुक के अकाउंट पे आ जाएं, सोडेवाला को सर्च कर लें तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।